अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अम्माद खान और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म इन अडोबी स्टॉक। तो चलते हैं अपनी वीडियो स्क्रीन की तरफ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अडोबी स्टॉक के अकाउंट में। सो आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं अडोबी स्टॉक की एक और क्लास में। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सो अडोबी स्टॉक की प्रोफाइल ऑलरेडी मैंने खोली हुई है। यहाँ पर मैंने कोई भी डाला हुआ नहीं है। आपके सामने मैंने वो अपलोड किया था लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड है। कोई भी अगर हमारे पास कोई भी हम अगर ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे कोई भी हम कोई डिज़ाइन ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा इलस्ट्रेशन में, फ़ोटोज़ वेक्टर वीडियोज़ में शो हो जाएंगे, तो आपको पता ही है। बाकी उसके बाद जो भी अर्निंग होगी यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा। फिर उसके बाद डैशबोर्ड के बाद अपलोडेड फाइल है, इनसाइट्स है और कंट्रीब्यूटर अकाउंट है। हम जाएंगे कंट्रीब्यूटर अकाउंट के अंदर। कंट्रीब्यूटर अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से मैं अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टैक्स इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना टैक्स इन्फॉर्मेशन पे भी, यहाँ से भी जा सकता हूँ और इसको स्क्रॉल डाउन करके भी जा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है fill up your tax form. You could avoid up to 30% withholdings on your revenue. Please note that it can up to 24 hours to process a recently submitted tax form. मतलब इसमें ये कहा गया है कि 30% टैक्स कटता है यूएस सिटीजन्स के लिए। पाकिस्तान और इंडिया, आई थिंक बांग्लादेश वगैरह के लिए 0% टैक्स है, या हो सकता है कुछ हो अब ऐड हो गया हो, लेकिन वहाँ पर भी आई थिंक 0% टैक्स ही है। पाकिस्तान में तो 0% टैक्स है। तो अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो आपका 30% टैक्स नहीं कटेगा, आपकी सेल्स पर 0% टैक्स होगा। और यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अगर आप इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप विदाउट अप्रूव फॉर्म नहीं होगा तो आपके पास से 30% टैक्स कटते जाएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं ये लोग। और नोट दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन द नॉन वैलिडेशन ऑफ योर फॉर्म एंड सब्जेक्ट यू टू विथहोल्डिंग टैक्सेस ऑन योर इनकम। तो यहाँ पर जो है आप जो है अपना नाम जो है ना बिल्कुल वाला लिखना है जो आपके एनआईसी पे लिखा हुआ है, या इंडिया में आधार कार्ड जो होता है। बांग्लादेश का मुझे पता नहीं है, लेकिन आधार कार्ड इंडिया में जो होता है तो उसकी जो नेम होता है वही वाला नेम आप जो है यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। इस पर कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक हमारे पास आ गया है कि आप इंडिविजुअल है या आपकी कोई कंपनी वगैरह है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और कोई कंपनी वगैरह है, ज़ाहिर है कोई पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट पे किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल पे ही क्लिक करेंगे। जैसे अगर आप दो तीन डिज़ाइनर मिलके एक अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल अकाउंट ही होगा। तो हमारा अकाउंट है इंडिविजुअल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे चले जाएंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है कंप्लीट W9 फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर अ यूएस सिटीज़न और अ रेजिडेंट एलियन। ये यूएस सिटीज़न के लिए ठीक है। और यू आर अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री दैट हैज़ अ टैक्स ट्रीटी विद द यूएसए। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये यू आर रेजिडेंट ऑफ कंट्री दैट हैज़ अ टैक्स, मतलब ये लिखा हुआ है यूएसए के साथ जो है टैक्स वाली, आप उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे टैक्स लिया जाता है यूएसए के थ्रू। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ अ टैक्स ट्रीटी विद द यूएसए। इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इस हम क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं और विथ होल्डिंग रेट्स बाय कंट्री लिखते हैं। यहाँ से मैं W8 की इंस्ट्रक्शन भी देख लेता हूँ यहाँ से। और हम क्या करते हैं यहाँ से विथ होल्डिंग रेट्स देख लेते हैं कंट्रीज़ के। विथ होल्डिंग अगर रेट्स में मैं जाता हूँ यहाँ से, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखूँगा इंडिया। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया है और यहाँ पे लिखा है इंडिया। तो इंडिया में आ रहा है यहाँ पे मोशन पिक्चर पे 15% टैक्स है, ठीक है। और इमेजेस और अदर्स पे 15% टैक्स है। यहाँ पर जो है इंडिया में जो है टैक्स है, ठीक है, विथ होल्डिंग रेट्स बाय कंट्री। और बाकी यहाँ पर ये कुछ फॉर्म की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये इतना ज़्यादा कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे बंद। और हम क्या करते हैं, अब पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं। यहाँ से देखते हैं पाकिस्तान के कोई टैक्स है दिए। अच्छा, पाकिस्तान पे जो है अगर हमारे पास कोई वीडियो होगी, मोशन ग्राफिक्स होगी, उस पर 30% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई इमेजेस और कोई वेक्टर्स वगैरह है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 और ये 1, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। और मैं नोटपैड खोल लेता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इंडिया वाले हैं
तो आप क्या करेंगे, इंडिया, कंट्रोल F करके इंडिया सर्च करेंगे और आप ये वाला कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये इंडिया। और अगर कोई और कंट्री है जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 10% वीडियो पे भी है और 10% इमेजेस पे भी है। तो हम क्या करेंगे, बांग्लादेश पे भी यही वाला लग रहा है कि इंडिया, अच्छा बांग्लादेश पे भी यही इंडिया वाला ही कोड लगेगा जो 12 और ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी कंट्रीज़ हैं जैसे बाहर मुल्क की कंट्रीज़ हैं, अब यहाँ पे जाहिर है बाहर मुल्क की कंट्रीज़ तो ये वीडियो देखेगी नहीं, क्योंकि मैं उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ तो ये कोई देखेगा नहीं, उर्दू हिंदी वाले ही देखेंगे। तो चलते हैं हम इसको भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी थी, जो ऐड करनी पड़ेगी, वो हमारे पास आ चुकी है। अगर ऐड करनी पड़ेगी वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से। बंद करने के बाद क्या हम इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं ये जो थर्ड वाला फॉर्म है इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं ये क्या सीन चलता है। अभी थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है ये खुलने के लिए, तो इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है कि अगर इंटरनेट थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हो तो हो सकता है कि ये टैक्स इन्फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें कलेक्ट करने में, फॉर्म खुलने में भी टाइम लगा सकता है, जैसे ये फॉर्म खुलने में टाइम लगाया है। तो गाइस कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा इस तरह से। सो फॉर्म पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ऑनर फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स टैक्स विथ होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स का फॉर्म है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको और आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ़ इंडिविजुअल हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर। जैसे मैं ओनर हूँ, अब जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है ऐमन ख़ान, जैसे आपका यहाँ पे वही नाम लिखना जो आपके NIC पे जो लिखा रहता है वही वाला नाम लिखना। जैसे आपका आधार कार्ड है उस पर जो नाम लिखा हुआ है आपका, तो आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आप ईरान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पाकिस्तान। वैसे मैंने उसमें ID में ये नाम लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही ऐमन ख़ान लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं अभी रिसेंट, तो आप वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे आप रेंट के भी घर में रह रहे हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वही वाला एड्रेस लिख देते हैं, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी और टाउन लिखेंगे। जैसे कराची सिंध, जैसे कराची सिंध है, या लाहौर में पंजाब है, या मुंबई में है कोई शहर है इंडिया का, पूना है या ढाका है, कोई भी सिटी है और उसका टाउन लिख दें, टाउन लिख देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर कंट्री। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेलिंग एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव। अब ये बोल रहे हैं कि मेलिंग एड्रेस आपका अगर अलग है तो आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस दोबारा से यहाँ पर एड्रेस जो आपने परमानेंट एड्रेस लिखा है वो यहाँ पर अगर अलग है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप चाहें तो अपना पोस्टल कोड लिख सकते हैं। जैसे पोस्टल कोड वो होता है जो पोस्ट ऑफिस का होता है। अब यहाँ पे जैसे कराची में लिखता हूँ, यहाँ से मैं कॉमा डालूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी जो कोड होता है यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो पोस्टल कोड आपके घर से क़रीब होगा वो वाला कोड यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कंट्री दोबारा से सेलेक्ट करने का, यहाँ पे अगर कंट्री सेलेक्ट करनी है तो आप दोबारा से यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसे हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्टार देख सकते हैं। तो ये वो होता है कि आपको ये कंपलसरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ पर पोस्टल को ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कंट्री भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है US टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर SSN और ITIN इफ़ रिक्वायर्ड। मेरे पास ये वाला नहीं है US टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मैं US का हूँ नहीं, मैं पाकिस्तान का हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको खाली छोड़ दूँगा, इस पर कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर। अब जो अगर किसी के पास NTN नंबर होगा जो नेशनल टैक्स नंबर होता है, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप टैक्स पेयर हैं तो। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप यहाँ पर NIC नंबर या आधार कार्ड नंबर जो होता है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है चेक इफ़ FTIN नॉट लीगली रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वही वाली लिखना है जो आपके NIC और आपके आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है वही वाला आप यहाँ पर
डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स फॉर चैप्टर 3 पर्पजेज ओनली सी इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो इन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान लेके आ गए। अब मैं यहाँ पे पता क्या लिखूँगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था ना, जैसे मैं अगर इंडिया में हूँ तो मैं ये चीज़ कॉपी करूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हो गया है। तो ये ब्लू कलर का मतलब है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कौन सा इसने टैक्स फॉर्म भरा है, तो इनको पता चल जाएगा ये बंदा पाकिस्तानी है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन लाइन 1 ऑफ दिस फॉर्म। अब यहाँ पर आपको चेक लगाना पड़ेगा लाजमी, यहाँ पर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू साइन। अब हमें साइन करना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह से भी ड्रॉ करके भी साइन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एमन लिख दिया मैंने, यहाँ पर अपना ऐसे ही डाल रहा हूँ। जैसे अब कोई भी आप नाम है, आप चाहे तो यहाँ टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का सिग्नेचर बना हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आप जो डेट है आज की वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट मंथ यहाँ पर डाल सकते हैं। जो मैं रिकॉर्डिंग डेट है वो यहाँ पर आ रही है मेरे पास, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया इस फॉर्म ने। और यहाँ पर प्रिंट नेम ऑफ साइनर, यहाँ पर आप साइनर का नेम भी लिखेंगे, जो आपने यहाँ पे सिग्नेचर में लिखा है तो आप नेम लिखेंगे ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सकें। नेक्स्ट यू नीड टू कंप्लीट 3 रिक्वायर्ड फील्ड्स। अरे यहाँ पे ये असल में एड्रेस लिखा हुआ नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मैंने कराची लिख दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा, कराची मैंने यहाँ लिखा, कराची सिंध लिख देता है यहाँ पे। अब उसके बाद ये नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, रेफरेंस नंबर कुछ भी नहीं है, आगे जाओ। अरे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है ये, डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखूँ मैं, प्लीज़ एंटर अ वैलिड डेट यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट, मंथ डेट और अच्छा ईयर इस तरह से लिखना है, 1970 लिख दिया। अब ये एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक टू साइन, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, क्लिक टू साइन। अब उसके बाद यू आर ऑल सेट, यू फिनिश साइनिंग and we will email the final agreement to all parties, you can also download a copy of dash dash। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रहा है लेकिन नॉट सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। मैं पीछे भी जा सकता हूँ यहाँ से और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्म बिल्कुल सबमिट हो चुका है। अब अगर आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है ये कुछ आई थिंक मैं कहते आधे दिन के अंदर ही जो है ना ये आपका अप्रूव हो जाएगा। गाइज एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, तो आप ये देखें, योर WH टैक्स फॉर्म सबमिशन हैज़ बिन वैलिडेटेड। ये जस्ट मैंने वीडियो एंड की है और मेरे पास ईमेल आ गई है कि आपका जो है जो टैक्स फॉर्म है वो वैलिडेटेड हो चुका है। तो आपको कोई भी टैक्स जो है देना नहीं पड़ेगा आपको। और मैं जाता हूँ यहाँ पे अडोबी स्टॉक में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें जैसे मैं कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आऊँगा तो एक सेकेंड, अडोबी स्टॉक पे आ जाता हूँ, कंट्रीब्यूटर अकाउंट में अगेन जाता हूँ और टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। ये देखें वैलिडेट हो चुका है यहाँ पे और W8 बैन फॉर्म जो है ऐड हो चुका है और एक्सपायरेशन डेट भी नहीं है। वो मैंने इसमें CNIC नंबर भी नहीं डाला था, आधार कार्ड नंबर नहीं डाला था यहाँ पे, लेकिन फिर भी हो गया। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना नेशनल आइडेंटिटी नंबर जो है वो ज़रूर डालना और सारी इन्फॉर्मेशन जो है सही इन्फॉर्मेशन डालना, ऐसा ना हो कि बाद में कुछ प्रॉब्लम करे अडोबी स्टॉक वाले। तो होप कि आपको ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अडोबी स्टॉक से या शटर स्टॉक से, वेक्टीजी से या ड्रीम्स टाइम से, Pond5 से, फाइवर से, अपवर्क से रिलेटेड और अडोबी फ़ोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर से या अडोबी प्रीमियर या अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स से कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं और आप रिकमेंड भी कर सकते हैं वीडियोस। तो मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।